नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। बड़ा प्रकरण महाराष्ट्र में हुआ है। शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। लेकिन कुछ दिन पहले ही हमने आपको खबर दिखाई थी और ये बताया था कि शरद पवार ने बयान दिया है कि रोटी बदलने का वक्त आ गया है, जिसके बाद हमने आपको बताया था कि एनसीपी में बड़ा बदलाव हो सकता है और इस बदलाव के संकेत शरद पवार ने दे दिए हैं। युवा कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे और उस वक्त उन्होंने ये बयान दिया। इसके साथ ही युवा शक्तियों का उन्होंने जमकर वर्णन किया था। इससे साफ पता चल रहा था कि एनसीपी की कमान जो है वो किसी युवा शक्ति के हाथ में जाने वाली है। शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया है। अजित पवार और सुप्रिया सुले जो है वो बैठक कर रहे हैं, दोनों बातचीत कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। लेकिन तीसरा वो बड़ा नाम कौन सा है जिसके हाथ में एनसीपी की कमान जा सकती है, इसके बारे में हम आपको खुलासा करके बताएंगे। क्योंकि काफी दिनों से जिस तरीके की चीजें चल रही थी और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, उसके बाद ये बड़ा नाम सामने आया है। वो तो ना अजित पवार का नाम है और ना ही सुप्रिया सुले का नाम है और ना ही जयंत पाटिल है। तो कौन है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि पूरा प्रकरण आखिर हुआ क्या है, किस तरीके से महाराष्ट्र में एक बड़ा सियासी ड्रामा चल रहा है। कुछ दिन पहले सुप्रिया सुले ने ये बयान दिया था, जो कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं और इसके साथ ही शरद पवार की बेटी हैं। उन्होंने कहा था कि दो बड़े प्रकरण हो सकते हैं, एक जल्द ही 15 दिन के अंदर, एक महाराष्ट्र में होगा और दूसरा दिल्ली में होगा। तो पहला जो बड़ा प्रकरण हुआ है, जो बड़ा विस्फोट हुआ है, वो महाराष्ट्र में हुआ है, एनसीपी के अंदर हुआ है। शरद पवार ने इस्तीफा दिया है। उनके समर्थक जो है वो सड़कों पर आ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप हमारे कर्ता धर्ता हैं, पवार जी आप मत जाइए। तो वहीं अजित पवार का ये बयान आता है। वो ये कहते हैं कि जो भी चीजें हुई हैं उसको देख रहे हैं और सुप्रिया सुले के साथ इस मुद्दे को लेकर बैठक करेंगे। अब लाइव भी बहुत सारे सियासी ड्रामे जो है वो खेले जा रहे हैं। सुप्रिया सुले हो या अजित पवार हो, जमकर इस पर बयानबाजी हो रही है। हर कोई अपनी अपनी बात रख रहा है। लेकिन मामला क्या है, ये पूरी तरीके से ड्रामा है। पहले से ही सारी चीजें तय हो चुकी हैं, हमने आपको पहले ही बताया था। और वो नाम है रोहित पवार। जी हाँ, रोहित पवार का नाम है, जिसके हाथ में एनसीपी की कमान जाने वाली है। साल 2024 में जितने चुनाव हैं वो रोहित पवार के ही नेतृत्व में लड़े जाएंगे। रोहित पवार की अगर हम बात करें तो अजित पवार के वो भतीजे हैं और पिछले दिनों जिस तरीके से अजित पवार और रोहित पवार के बीच में जो भी मतभेद थे उस पर खुलासा भी हुआ था कि दोनों में अनबन थी और चुनाव हराने की भी बात यहाँ पर सामने आई थी। कई चीजें सामने आई थी। अब एक बार ये जो पूरा प्रकरण है चल जाएगा, रोहित पवार जो हैं वो मुखिया बनेंगे, उसके बाद सारे किस्से जो हैं एक एक करके सामने आएंगे कि किस तरीके से रोहित पवार और अजित पवार के बीच में जो घमासान था वो खुलकर सामने आएगा। और कहीं ना कहीं अजित पवार के लिए ये तगड़ा झटका शरद पवार ने दिया है, क्योंकि अजित पवार पिछले दिनों जिस तरीके से प्रकरण उन्होंने दोहराया और ये बताया गया कि वो 40 विधायकों के साथ बीजेपी में जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देनी होगी कि पवार ने अपनी किताब में खुलासा किया है और वो खुलासा है उस वक्त का जब नवंबर में 2019 में महाराष्ट्र में सरकार बनी थी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में। अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और दोनों जो है वो राजभवन पहुंच गए थे। सुबह सुबह शपथ ली गई थी। इस बारे में शरद पवार ने खुलासा किया और बताया कि उस वक्त जो भी हुआ था मैं चौंक गया था। 10 विधायक उनके साथ थे, बाकी विधायक हमारे साथ थे और उन विधायकों को भी झांसे में रखा गया था और बताया गया था कि हमारा समर्थन है। लेकिन ये मेरा समर्थन नहीं था। मैंने उद्धव ठाकरे को फोन किया था और ये बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ है, अजित पवार ने ऐसा किया है, लेकिन एनसीपी इसका समर्थन नहीं करती है। जिससे ये पता चला कि अजित पवार जो है वो कहीं ना कहीं उस वक्त से ही शरद पवार के साथ नहीं थे और शरद पवार भी अजित पवार पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त अजित पवार शरद पवार को बिना समर्थन में लिए देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बना रहे थे, जो किताब में खुलासे किए गए हैं। ये साफ पता चल रहा है। तो यहाँ पर सारा मामला जो है वो अजित पवार को लेकर है। अजित पवार जिस तरीके से अभी तक प्रकरण करते आए हैं, जो उन्होंने बयानबाजियां की हैं, उन्होंने ये भी बताया कि जो राज ठाकरे ने अपने चाचा बाला साहब ठाकरे के साथ किया वही मैं शरद पवार के साथ कर सकता हूँ। हालांकि उन्होंने राज ठाकरे को ये जवाब दिया था, लेकिन जो उनके द्वारा जवाब दिया गया उससे ये साफ पता चला कि वो नई पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं और एनसीपी से उनके रास्ते अलग हो सकते हैं। अब इसी बीच जो शरद पवार ने नाम ढूंढा है वो रोहित पवार का है, जो कि अजित पवार से उनकी अनबन है। तो ऐसे में बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वो शरद पवार ने चल दिया है। नाम जो है हमने आपको बता दिया है। हो सकता है ये जल्द ही दिसंबर तक ये पूरी जिम्मेदारी जो है वो रोहित पवार के कंधों पर आ जाए। जिस तरीके से शरद पवार युवा शक्ति की बात कर रहे थे, अब युवा जो है वो एनसीपी का कमान संभालेगा। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।